आप सभी को जय मसीह की। आज के वीडियो में हम उत्पत्ति के पहले अध्याय पर आधारित एक ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। यह अध्याय सृष्टि की अद्भुत और चमत्कारी कहानी को प्रस्तुत करता है, जिसमें परमेश्वर ने 6 दिनों में आकाश, पृथ्वी, प्रकाश, जल, वनस्पतियां, जीव जंतु और अंततः मनुष्य का निर्माण किया। इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम इस महत्वपूर्ण अध्याय के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे आप परमेश्वर की रचनात्मकता और उसकी योजना को बेहतर समझ सकेंगे। चलिए इस बाइबल प्रश्नोत्तरी के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अपने विश्वास को गहराई से अनुभव करें। आपका पहला सवाल, बाइबल की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए उत्पत्ति, विकल्प बी गिनती, विकल्प सी न्यायों, विकल्प डी रूत। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए उत्पत्ति। आपका दूसरा सवाल, स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि किसने की? आपके विकल्प हैं विकल्प ए परमेश्वर ने, विकल्प बी यीशु मसीह ने, विकल्प सी आदम और हव्वा ने, विकल्प डी अब्राहम ने। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए परमेश्वर ने। आपका तीसरा सवाल, उत्पत्ति की पुस्तक में कितने अध्याय हैं? आपके विकल्प हैं विकल्प ए 67, विकल्प बी 25, विकल्प सी 40, विकल्प डी 50। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी 50। आपका चौथा सवाल, उत्पत्ति में कितनी भविष्यवाणियां हुई हैं? आपके विकल्प हैं विकल्प ए 77, विकल्प बी 100, विकल्प सी 146, विकल्प डी 231। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी 146। आपका पांचवा सवाल, उत्पत्ति की पुस्तक में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? आपके विकल्प हैं विकल्प ए 77, विकल्प बी 24, विकल्प सी 26, विकल्प डी 31। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी 24। आपका छठा सवाल, गहरे जल के ऊपर क्या था? आपके विकल्प हैं विकल्प ए अंधियारा, विकल्प बी जल, विकल्प सी प्रकाश, विकल्प डी नदी। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए अंधियारा। आपका सातवां सवाल, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने सबसे पहला शब्द क्या इस्तेमाल किया? आपके विकल्प हैं विकल्प ए भूमि, विकल्प बी जल, विकल्प सी उजियाला हो, विकल्प डी नदी। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी उजियाला हो। आपका आठवां सवाल, परमेश्वर ने अंधियारे को क्या नाम दिया? आपके विकल्प हैं विकल्प ए रात, विकल्प बी जल, विकल्प सी समुद्र, विकल्प डी नदी। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए रात। आपका 9वां सवाल, परमेश्वर ने उजियाले को क्या नाम दिया? आपके विकल्प हैं विकल्प ए रात,
विकल्प बी दिन, विकल्प सी समुद्र, विकल्प डी आकाश। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी दिन। आपका 10वां सवाल, परमेश्वर ने अंतर को कहां बनाया? आपके विकल्प हैं विकल्प ए आकाश के नीचे, विकल्प बी जल के बीच, विकल्प सी अंधियारे के बीच, विकल्प डी पृथ्वी के ऊपर। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी जल के बीच। आपका 11वां सवाल, परमेश्वर ने सूखी भूमि को क्या नाम दिया? आपके विकल्प हैं विकल्प ए समुद्र, विकल्प बी पृथ्वी, विकल्प सी आकाश, विकल्प डी अंधियारा। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी पृथ्वी। आपका 12वां सवाल, इकट्ठे हुए जल को परमेश्वर ने क्या नाम दिया? आपके विकल्प हैं विकल्प ए उजियाला, विकल्प बी समुद्र, विकल्प सी आकाश, विकल्प डी अंधियारा। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी समुद्र। आपका 13वां सवाल, तीसरे दिन परमेश्वर ने पृथ्वी पर किस प्रकार के पेड़ उगाए? आपके विकल्प हैं विकल्प ए फलदायी वृक्ष, विकल्प बी गंध वाले वृक्ष, विकल्प सी वनस्पति वृक्ष, विकल्प डी औषधीय वृक्ष। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए फलदायी वृक्ष। आपका 14वां सवाल, कौन से दिन परमेश्वर ने अंतर को बनाया? आपके विकल्प हैं विकल्प ए पहले दिन, विकल्प बी दूसरे दिन, विकल्प सी तीसरे दिन, विकल्प डी चौथे दिन। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प बी दूसरे दिन। आपका 15वां सवाल, परमेश्वर ने दिन को रात से अलग करने के लिए किस वस्तु का इस्तेमाल किया? आपके विकल्प हैं विकल्प ए पृथ्वी के अंदर गहरे स्थानों को, विकल्प बी सूखी भूमि के नीचे के जल को, विकल्प सी आकाश के अंतर में ज्योतियों को, विकल्प डी अंधियारे के बीच ज्योतियों को। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी आकाश के अंतर में ज्योतियों को। आपका 16वां सवाल, परमेश्वर ने सूर्य और चांद की सृष्टि कौन से दिन की? आपके विकल्प हैं विकल्प ए पहले दिन, विकल्प बी तीसरे दिन, विकल्प सी दूसरे दिन, विकल्प डी चौथे दिन। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी चौथे दिन। आपका 17वां सवाल, परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े जल जंतुओं और पक्षियों की सृष्टि किस दिन की? आपके विकल्प हैं विकल्प ए 5वें दिन, विकल्प बी 7वें दिन, विकल्प सी 6वें दिन, विकल्प डी 8वें दिन। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए 5वें दिन। आपका 18वां सवाल, किस दिन मनुष्य और जानवरों की सृष्टि की गई थी? आपके विकल्प हैं विकल्प ए तीसरे दिन, विकल्प बी 7वें दिन, विकल्प सी 6वें दिन, विकल्प डी 8वें दिन।
आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प सी, छठवें दिन। आपका 19वां सवाल, सारे जीव जंतुओं के ऊपर किसको अधिकार दिया गया था? आपके विकल्प हैं विकल्प ए मनुष्य को, विकल्प बी पशुओं को, विकल्प सी पक्षियों को, विकल्प डी देवताओं को। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प ए मनुष्य को। आपका 20वां सवाल, मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई? आपके विकल्प हैं विकल्प ए पृथ्वी से, विकल्प बी आकाश से, विकल्प सी पानी के माध्यम से, विकल्प डी नर और नारी करके। आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है विकल्प डी नर और नारी करके। आज हमने उत्पत्ति के पहले अध्याय पर आधारित बाइबल प्रश्नोत्तरी का अध्ययन किया। इस अध्याय ने हमें परमेश्वर की रचनात्मकता और सृष्टि के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का मौका दिया। यदि इस प्रश्नोत्तरी ने आपके बाइबल ज्ञान को बढ़ाया है और आपके विश्वास को गहरा किया है, तो कृपया इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे अन्य वीडियो और बाइबल अध्ययन के साथ जुड़े रह सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।